हे गाइस, वेलकम बैक टू द सफलता की कुंजी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना सुपर इम्पोर्टेंट आर्टिकल। और आर्टिकल शुरू करने से पहले जो है वो हम आज का अपना वो कैब का वर्ड ले लेते हैं। तो आज का जो वो कैब का वर्ड रहेगा वो रहेगा प्रोफ्यूजली, जिसके स्पेलिंग है PROFUSELY। तो प्रोफ्यूजली इसका जो मीनिंग है वो आपको जल्दी से कमेंट बॉक्स के अंदर लिख देना है। और अगर आपको इसका मीनिंग नहीं पता तो जो मैं आर्टिकल अभी पढ़ाऊँगी इसी आर्टिकल के अंदर जो है ये आपको वर्ड देखने को मिलेगा। तो वहीं पे जो है मैं इस वर्ड का मीनिंग जो है वो अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी। तो इसलिए आपको इस आर्टिकल को जो है वो ध्यान से सुनना है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो जो आज का अपना आर्टिकल है वो बहुत दिनों से जो है वो चर्चाओं में बना हुआ है। जब से जो है वो अयोध्या के अंदर जो राम मंदिर जो टेम्पल वहाँ पे बना है उसकी जो वहाँ पे प्राण प्रतिष्ठा समारोह हुआ है, उसके बाद जो है ये एक और जो सबसे मेन पॉइंट है एक वर्ल्ड हिस्ट्री में जो है वो जुड़ चुका है। तो चलिए देखते हैं कि ऐसा जो है वो क्या हुआ है। PM इनोग्रेट्स अबू धाबीज़ फर्स्ट हिंदू स्टोन टेम्पल। क्या कहता है ये आर्टिकल कि जो हमारे PM मोदी हैं उन्होंने जो है वो पहले हिंदू मंदिर का उद्घाटन किया है। कहाँ पे? अबू धाबी में। अबू धाबी आप सोच रहे होंगे कि ये कहाँ पे है? UAE में, यूनाइटेड अरब ऑफ एमिरेट्स के अंदर जो है ये अबू धाबी है, जहाँ पे जो है वो PM मोदी ने जो पहला हिंदू मंदिर है उसका उद्घाटन कर दिया है। तो चलिए देखते हैं कि PM मोदी ने जो है वो इस ओकेजन पर क्या कुछ कहा है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ऑन वेडनेसडे इनोग्रेटेड अबू धाबीज़ फर्स्ट हिंदू स्टोन टेम्पल। कहता है कि PM मोदी ने, जैसे कि आज फ्राइडे है तो वेडनेसडे को जो है जो ये फर्स्ट हिंदू टेम्पल जो कि अबू धाबी के अंदर जिसका उद्घाटन PM मोदी के द्वारा किया जा चुका है, डिस्क्राइबिंग इट एज अ सिंबल ऑफ द शेयर्ड हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी। ये जो टेम्पल है ये डिस्क्राइब करता है क्या? एक सिंबल को। ये जो टेम्पल है वो प्रतीक है किस चीज़ का? शेयर्ड हेरिटेज और ह्यूमैनिटी का। जो सारी की सारी जो मानवता है उसके अंदर जो है वो कैसे सामंजस्य को स्थापित करना है उसका जो है ये एक टेम्पल जो है वो एक सिंबल है। एंड थैंकिंग द UAE फॉर स्क्रिप्टिंग अ न्यू गोल्डन चैप्टर ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री। और जो PM मोदी हैं उन्होंने जो है वो UAE का थैंक यू करा कि उन्होंने जो है वो मानव इतिहास के अंदर एक और जो सुनहरा चैप्टर है वो लिख दिया है उसकी हिस्ट्री में। आगे क्या कहता है? स्पीकिंग एट द इनोग्रेशन ऑफ द टेम्पल बिल्ड बाय द बोच सनवासी अक्षर पुरुषोत्तम स्वामी नारायण संस्था। देखो क्या कहता है कि जो ये टेम्पल है इसकी जब इनोग्रेशन यानी कि इसका जब उद्घाटन हो रहा था तो उसके अंदर संबोधित करते हुए ये मंदिर जो है वो किसके द्वारा बनवाया गया है? बोचन सनवासी अक्षर पुरुषोत्तम स्वामी नारायण संस्था, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में BAPS कहते हैं। ये जो है वो एक संस्था है जो कि एक इंडियन जो है वो एक संस्था है जिसके जो पूर्वज थे वो जो हिंदू टेम्पल है उनकी पूजा किया करते थे। तो आगे जो है इन्होंने इस संस्था ने जो है वो दुनिया के अंदर देश भर के अंदर जो हिंदू टेम्पल बनाए जाते हैं उनको बनाने का काम जो है ये संस्था करती है, जिसको हम बोलते हैं BAPS। तो इसी संस्था के द्वारा जो ये हिंदू टेम्पल है UAE के अंदर इसका निर्माण करा गया है। तो इसके इनोग्रेशन के अंदर जो PM मोदी हैं उन्होंने क्या कहा? द प्राइम मिनिस्टर प्रोफ्यूजली थैंक्ड द प्रेजिडेंट ऑफ UAE। कहता है कि जो हमारे PM मोदी हैं उन्होंने जो आज का अपना वर्ड है प्रोफ्यूजली, देखो गाइज यहाँ पे जो LY है वो लगा हुआ है, तो LY का मतलब है कि ये जो है वो एडवर्ब है सिर्फ इस आर्टिकल के लिए। प्रोफ्यूजली का मतलब होता है बहुत अधिक मात्रा में, प्रचुर, जिसके सिनोनिम्स हैं अबंडेंट और प्लेंटीफुल। तो ये जो है वो कुछ इसके सिनोनिम्स हैं। तो प्रोफ्यूजली का मतलब होता है बहुत अधिक मात्रा में, प्रचुर मात्रा में। तो जो PM मोदी हैं उन्होंने जो है यहाँ पे इसका मतलब है कि दिल से जो है वो शुक्रिया किया UAE का। UAE की जो प्रेसिडेंट है शेख मोहम्मद जायद अल नहायन, इनका जो है वो पूरे दिल से शुक्रिया करा फॉर मेकिंग द ग्रैंड टेम्पल इन अबू धाबी, कि उन्होंने जो है वो अबू धाबी के अंदर इतना बढ़िया शानदार जो टेम्पल है वो बनवाया है। अ रियलिटी एंड सेड ही हैज़ नॉट ओनली वॉन द, कि उन्होंने जो एक उनका सपना था मोदी जी का कि अबू धाबी के अंदर जो है वो एक हिंदू टेम्पल बने, उसको रियलिटी के अंदर क्रिएट करा है। और कहता है कि ही वॉज नॉट ओनली वॉन द हार्ट ऑफ इंडियंस लिविंग इन द गल्फ नेशन
पीएम मोदी कहते हैं कि जो यूएई की प्रेसिडेंट हैं उन्होंने सिर्फ जो गल्फ़ कंट्रीज़ के अंदर जो इंडियन रहते हैं सिर्फ उनके दिल ही नहीं जीते, बट ऑल्सो 140 करोड़ इंडियंस, जबकि इन्होंने जो 140 करोड़ जो भारतीय जनता है उनके भी जो दिल हैं वो यूएई के राष्ट्रपति ने जीत लिए हैं, क्योंकि उन्होंने जो है वो हिंदू टेम्पल का निर्माण जो है वो यूएई में कराया है। आई होप दैट BAPS मंदिर विल बिकम अ सिंबल ऑफ कम्युनल हारमनी। कहता है पीएम मोदी कहते हैं कि मैं ऐसी आशा करता हूँ कि जो ये मंदिर जो BAPS जो मंदिर है वो बनेगा एक प्रतीक कम्युनल हारमोनी का। हारमोनी का मतलब होता है कि आपस में सामंजस्य जो है वो कैसे बनाया जाता है, इस चीज़ को जो है ये प्रदर्शित करेगा। ऐसा यहाँ पे क्यों कहा जा रहा है? देखो गाइज़, आप इस चीज़ को जो है वो गूगल पर भी सर्च कर सकते हैं कि इस मंदिर को बनाने के अंदर जो अलग अलग धर्म के जो लोग हैं वो इस मंदिर को लेकर जो है अलग अलग धर्म के जो लोग हैं उन्होंने जो है वो इस मंदिर का निर्माण करा है। जैसे कि अगर मैं एग्जांपल दूँ तो मिस्टर मोदी सेड, कहता है कि जो पीएम मोदी हैं उन्होंने कहा एड्रेसिंग अ गैदरिंग, जो वहाँ पे सभा इकट्ठी हो रही थी उसको एड्रेस करते हुए, दैट इंक्लूडेड यूएई टॉलरेंस मिनिस्टर शेख, वहाँ पे जो है वो यूएई की जो शेख नाहयान बिन मुबारक अल नायन और जो बाकी सारे स्पिरिचुअल लीडर थे वो सारे वहाँ पर थे। और इस सभा को जो है वो संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने जो हमने पहले बातें करी है वो सब कहा। रिकॉलिंग द कॉन्सिक्रेशन सेरेमनी ऑफ द न्यूली कंस्ट्रक्टेड राम टेम्पल इन अयोध्या लास्ट मंथ, कहता है कि जो अयोध्या के अंदर जो राम मंदिर की जो प्राण प्रतिष्ठा समारोह वहाँ पे हुआ था उसको याद करते हुए द प्राइम मिनिस्टर सेड, पीएम मोदी ने कहा इट वॉज हिज गुड फॉर्चून। पीएम मोदी कहते हैं कि ये मेरा जो है वो सौभाग्य है टू हैव विटनेस्ड द इनोग्रेशन ऑफ द BAPS टेम्पल इन अबू धाबी, कि जो मैं हूँ वो एक गवाह बन रहा हूँ जो कि अबू धाबी के अंदर जो जो टेम्पल हिंदू टेम्पल जो बनाया गया है उसका समारोह में जो है वो मैं उसका गवाह बना हूँ। आवर इमेंस प्लेजर इन अयोध्या हैज़ बीन फर्दर एनहेंस्ड, कहता है कि जो हमने अयोध्या के अंदर जो बहुत ज़्यादा हमें खुशी मिली थी राम टेम्पल में वो जो है वो आगे एनहेंस हुई है, बढ़ रही है बाय द वेव ऑफ हैप्पीनेस रिसीव्ड इन अबू धाबी टुडे, कि आज जो है वो अबू धाबी के अंदर जो भी ये अच्छा काम हुआ है, जो टेम्पल की जो ये इनोग्रेशन हुआ है उसके साथ जो हमारी खुशी है वो और ज़्यादा बढ़ गई है। इट इज़ माई गुड फॉर्चून दैट आई हैव बीन अ विटनेस, कहते हैं कि ये मेरा सौभाग्य है कि मैं साक्षी बना हूँ ग्रैंड श्री राम टेम्पल फर्स्ट इन अयोध्या, जो कि प्रभु श्री राम का जो सबसे बड़ा जो मंदिर अयोध्या के अंदर जो है वो स्थापित जो बनाया गया है उस चीज़ का मैं साक्षी बना हूँ, इसके लिए मैं बहुत ज़्यादा सौभाग्यशाली हूँ। एंड देन टू दिस टेम्पल इन अबू धाबी ही सेड, और जो कहते हैं कि अब जो है ये अबू धाबी के अंदर जो मंदिर बनाया गया है उसके लिए भी मैं बहुत ज़्यादा धन्यवाद हूँ। The BAPS temple is built on a 27-acre site in Abu Dhabi, Merikhak near Al Rahba of the Dubai Abu Dhabi Sheikh Zayed Highway at a cost of around 700 करोड़। कहता है कि जो ये मंदिर है वो जो ये BAPS मंदिर है वो 27 एकड़ जो भूमि है उस पर बनाया गया है और ये इसका पूरा का पूरा एड्रेस दिया गया है और इसके ऊपर जो है वो कुल 700 करोड़ लागत जो है वो आई है। ही सेड, आगे जो पीएम मोदी है उन्होंने कहा द यूएई विच टिल नाउ वॉज नॉन फॉर बुर्ज खलीफा, जैसे कि हमें पता है कि जो यूएई है वो सबसे ज़्यादा जाना जाता है क्योंकि वहाँ पे जो लग्जूरियस लाइफ है उसके लिए जो है ये जाना जाता है। जैसे वहाँ पे बहुत सारी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स है जिसका हमने ज़्यादातर नाम सुना है बुर्ज खलीफा, उसके लिए जाना जाता है। फ्यूचर म्यूज़ियम वहाँ पर है, शेख जायद मॉस्क्यू है एंड अदर हाई टेक बिल्डिंग्स, और बाकी जो है वो बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स जो हैं वो हैं वहाँ पर यूएई में जिसके लिए वो जाना जाता है। हैज़ नाउ एडिड अनदर कल्चरल चैप्टर टू इट्स आइडेंटिटी, पीएम मोदी कहते हैं कि जो वहाँ पे अबू धाबी के अंदर जो मंदिर बनाया गया है इससे जो है वो अब एक और जो सांस्कृतिक जो चैप्टर है वो ऐड हो चुका है अबू धाबी यानी कि यूएई के हिस्ट्री के अंदर, और इसको लेकर भी जो है वो यूएई जाना जाएगा। तो आई होप आपको ये जो आर्टिकल है वो अच्छे से समझ आया होगा। जैसे कि इस पिक्चर के अंदर दिखाया जा रहा है ये पीछे जो है वो सारा का सारा ये टेम्पल है जो कि अबू धाबी के अंदर बनाया गया है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ जल्दी से वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।